बिल्कुल लालू फोबिया हो गया है और ये लोग तेजस्वी यादव से डर गए हैं। बिहार में अगर कोई नेता है तेजस्वी यादव, जिसे पूरे बिहार की जनता पसंद कर रही है आज के डेट में, और ये झुठलाने वाली बात नहीं है। और इस चुनाव में भी यह देखने को मिलेगा। लोगों से तेजस्वी की शिकायत करेंगे तो उल्टे इन्हें सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में इतना काम किया है कि जनता के दिलों में राज किया है। लेकिन सम्राट चौधरी ऐसे करके बोल रहे हैं तो गिरिराज बाबू हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए था क्या? हमसे गलती हो गई क्या? अच्छा, अब नहीं बोलेंगे। विकास योजनाओं पर बात करना चाहिए, वहां पर ये बेशर्मी की तरह लालू प्रसाद यादव को टारगेट करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को टारगेट करना चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और वो भी कोई छुटवैया नेता नहीं। अरे लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो किया, गरीबों को आवाज दिया, बोलने का हक दिया। ये बिहार के लिए शर्मिंदगी वाली खबर है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को टारगेट करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को टारगेट करना चाहिए, इस पर बात कर रहा है। बल्कि उन्हें बात करना चाहिए था कि बिहार का विकास कैसे हो। मोदी जी 24 फरवरी को बिहार आते हैं भागलपुर में और वापस दिल्ली की ओर रवाना भी हो गए। लेकिन इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता आपस में ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीता जाए। उसके लिए जो पहले क्या हम लोग लालू यादव को टारगेट करें या फिर तेजस्वी यादव को टारगेट करें, आखिर मजबूर क्यों हो रही है बीजेपी ये सोचने में कि दोनों में से किन को टारगेट किया जाए। क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी एक भी युवा नेता नहीं है जो कि बिहार का मुख्यमंत्री को बनाया जा सके थे। नीतीश कुमार भी जो है थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं और लालू यादव के पास लेकिन एक मोहरा है कि तेजस्वी यादव हमारे पास युवा नेता है जो कि हम बिहार को चेहरा दे सकते हैं सीएम का। आइए इन्हीं सब मुद्दे पर जो हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी, इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार में जो है बीजेपी जो आखिर ये चर्चा करने को क्यों विवश हो चुकी है कि हम लोग लालू यादव को टारगेट करें या फिर तेजस्वी यादव को टारगेट करें। क्या ये जो वीडियो जो लीक हो रही है ये जनता किस तरीके से सोचेगी? देखिए अनुरंजन जी, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि वीडियो को पूरा देखें और समझिए कि आखिर बीजेपी के नेतागण को लालू फोबिया क्यों हो गया है। लालू फोबिया? बिल्कुल लालू फोबिया हो गया है और ये लोग तेजस्वी यादव से डर गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बंद कमरे में बैठकर बातचीत करते हैं, और वो भी कब? जिस दिन नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचते हैं और लंबी लंबी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, वादा करते हैं और शिलान्यास करते हैं। उस दौरान इन तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स को बातचीत करना चाहिए था कि भैया मोदी जी बिहार आए हैं और जो भी योजना बिहार के लोगों को दिए हैं, इस योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, विकास पर बात करनी चाहिए, विकास योजनाओं पर बात करना चाहिए। वहां पर ये बेशर्मी की तरह लालू प्रसाद यादव को टारगेट करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को टारगेट करना चाहिए, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और वो भी कोई छुटवैया नेता नहीं। अनुरंजन जी, ये कौन लोग हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार दिलीप जायसवाल जी और कई एमएलसी एमएलए गण बैठकर बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? कि लालू यादव को टारगेट करने से फायदा होगा कि तेजस्वी यादव को टारगेट करने से फायदा होगा। बहुत ही बेशर्मी है भाई। किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा करना चाहिए था। चर्चा क्या कर रहे हैं? बेशर्मी की तरह लालू प्रसाद यादव को टारगेट करो, तेजस्वी यादव को मत करो। अरे ये सभी लोग तेजस्वी यादव से डर गए हैं। तेजस्वी यादव के धुआंधार रैली से, धुआंधार जनता से मिलने के कार्यक्रम से ये लोग डर चुके हैं। इन लोगों के पास तो अपना कोई चेहरा नहीं है। जहां एक और सी वोटर सर्वे में तेजस्वी प्रसाद यादव को 41% जनता पसंद कर रही है, वहीं सम्राट चौधरी को मात्र 8% जनता पसंद कर रही है। बीजेपी के किसी और अन्य नेताओं को पसंद भी नहीं कर रही है, सीएम के रूप में देखना नहीं चाह रही है। बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है। बिहार में अगर कोई नेता है तेजस्वी यादव, जिसे पूरे बिहार की जनता पसंद कर रही है आज के डेट में, और ये झुठलाने वाली बात नहीं है। और इस चुनाव में भी यह देखने को मिलेगा। अब सोचिए जरा, उस तेजस्वी यादव को कैसे ये लोग बच रहे हैं टारगेट करने से। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है, और इस तेजस्वी यादव के आंधी में अगर ये लोग, बीजेपी के लोग जाएंगे, लोगों से तेजस्वी की शिकायत करेंगे तो उल्टे इन्हें सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में इतना काम किया है कि जनता के दिलों में राज किया है, जनता के दिलों में बैठ गए हैं। लोग तेजस्वी तेजस्वी कर रहे हैं और ये लोग
बैठकर चर्चा कर रहे हैं। अरे चर्चा करना चाहिए था तो बिहार के विधानसभा चुनाव में कैसे काम किया जाए, इस पर चर्चा करना चाहिए था। चर्चा क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को टारगेट करो। अरे लालू प्रसाद यादव ने कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो किया, गरीबों को आवाज दिया, बोलने का हक दिया। और आप और लालू प्रसाद यादव जो राजनीति में अब उतने सक्रिय नहीं रह गए, उनको टारगेट कर रहे हैं। और इन्हें पता है कि अगर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं तो इनकी दाल नहीं गलेगी, बिहार की युवाओं से इन्हें उल्टा सुनना पड़ेगा। और बेचारे गिरिराज सिंह सीनियर लीडर एक समय में अपने आप को बिहार का सीएम फेस मानते थे, लेकिन सम्राट चौधरी ऐसे करके बोल रहे हैं तो गिरिराज बाबू हाथ जोड़ रहे हैं कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए था क्या, हमसे गलती हो गई क्या, अच्छा अब नहीं बोलेंगे। सोचिए जरा गिरिराज सिंह की क्या हालत हो गई सम्राट चौधरी के सामने, जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, हिंदुवादी नेता, फायर ब्रांड नेता कहे जाते थे। एक समय में उनकी चलती थी, मोदी शाह के करीबी माने जाते थे, लेकिन आज के डेट में मोदी शाह के इर्द गिर्द फटकते भी नजर नहीं आते गिरिराज सिंह। क्यों? क्योंकि बीजेपी इन्हें अब बरबोला मंत्री ही बना दिया है कि जब भी कुछ बोलना होगा हिंदू मुस्लिम पे तुम टिक्का टिप्पणी कर देना, करनी धरनी कुछ है नहीं, बस बोलकर चले जाना। अब इसी कारण सम्राट चौधरी भी गिरिराज सिंह को फटकार लगा देते हैं। और फटकार लगाना चाहिए तो कुछ काम के बात पर लगाना चाहिए, कुछ विकास योजनाओं पर बात करनी चाहिए थी, बिहार के लोगों के बारे में बात करनी चाहिए थी। तो ये लोग बात क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को टारगेट करिए, ज्यादा फायदे में रहिएगा। तेजस्वी यादव को अगर टारगेट करिएगा तो तेजस्वी यादव वो आंधी है आज के डेट में कि अगर आप उन पर कुछ बोलिएगा, तेजस्वी यादव आज की डेट में वो आकाश बन चुके हैं कि अगर आप उन पर पत्थर फेंकिएगा, आप उन पर थूक फेंकिएगा तो वो पत्थर और थूक आप ही पर लौट कर आएगा। यानी कि अगर आप वोट के फायदे के चक्कर में तेजस्वी यादव को उल्टा सीधा बोलते हैं तो ये वोट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपका भी जो वोट होगा वो भी तेजस्वी के पास चला जाएगा। क्योंकि तेजस्वी के साथ आज के डेट में सिर्फ यादव ही नहीं, यादव तो है ही, साथ ही साथ हर तबके का युवा, खासकर युवा तेजस्वी से जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी बेरोजगारी पर बात करते हैं, तेजस्वी महंगाई पर बात करते हैं, और ये सभी मुद्दों पर बात करना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए कि बिहार की जनता आखिर तरस्त क्यों है, हमें पसंद क्यों नहीं कर रही है। सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए था, सम्राट चौधरी को महंगाई बेरोजगारी पर बात करना चाहिए था। तो उल्टे ये लोग बात कर रहे हैं कि टारगेट क्या करें, और किस दिन कर रहे हैं। दिन बहुत खास है, दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, विकास की बड़ी बड़ी बात करते हैं, उसी दिन मोदी जी के जाने के बाद बंद कमरे में ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम लोगों को लालू जी को टारगेट करना चाहिए, तेजस्वी जी को नहीं। तो बिहार की जनता को ऐसे ऐसे डिप्टी सीएम देखना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे केंद्रीय कपड़ा मंत्री देखने को मिल रहा है, बिहार के विकास पर बात न करके टारगेट करने पर बात कर रहा है। अरे आपको बात करनी है तो उनके कार्यकाल की बात करिए ना, लेकिन आप बात क्या करें, पर्सनल अटैक। ये बीजेपी की छवि को दर्शाता है, ये बीजेपी के चाल चरित्र को दर्शाता है, किस प्रकार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर पर्सनल अटैकिंग की बात कर रहे हैं, पर्सनल अटैकिंग की चर्चा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस पर पर्सनल अटैक करना चाहिए, किस पर नहीं। ये बिहार के लिए शर्मिंदगी वाली खबर है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को टारगेट करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को टारगेट करना चाहिए, इस पर बात कर रहा है। बल्कि उन्हें बात करना चाहिए था कि बिहार का विकास कैसे हो। तो सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्णा जी, इन्होंने बताया कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें आपस में चर्चा करना चाहिए किस तरह से कि बेरोजगारी पर नियंत्रण कैसे किया जाए, महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाए। ये नहीं करना चाहिए कि तेजस्वी यादव को टारगेट करे या फिर लालू यादव को टारगेट करे। आप आपके विचार क्या है, हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।